नमस्कार साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो है अभी सभी विभागों में पदोन्नति से संबंधित प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो आज मेरा टॉपिक है कि डीपीसी क्या होती है। डीपीसी यानी कि विभागीय पदोन्नति समिति। विभागीय पदोन्नति समिति। अब देखिए, इनके द्वारा वर्षवार विभागीय पदोन्नति की जाती है। ये सभी विभागों में होती है, सारी पोस्टों में होती है। हर प्रकार के डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनमें एक विभागीय पदोन्नति समिति होती है जिसके द्वारा प्रमोशन दिए जाते हैं। कुछ प्रमोशन सीधे सीनियरिटी बेस्ड होते हैं, कुछ में एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, कुछ में रिटर्न एग्जाम से होते हैं। यानी कि पदोन्नति के भी कई अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार के पदोन्नति होती है। कुछ में डायरेक्ट होती है, कुछ में एक्सपीरियंस से आधार पर, और कुछ में एग्जाम के द्वारा। कुछ विभागों में एग्जाम के द्वारा होती है, जैसे कांस्टेबल, और इनमें हेड कांस्टेबल बनने के बाद में उसमें एग्जाम के द्वारा एसआई और उसके लिए पदोन्नति होती है, और उसमें भी 50% डायरेक्ट प्रमोशन और कुछ उसमें टेस्ट या एग्जाम के द्वारा होता है। तो इसे डीपीसी को बोलते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी। तो विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा विभिन्न विभागों में अपने कर्मचारियों को उनके पदोन्नति की जाती है, उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। तो उसमें जो मेन होता है उसमें सीनियरिटी बेस होता है, यानी सीनियर को सबसे पहले पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उसमें कई चीजें देखी जाती हैं कि उनकी एपीएआर पिछले 5 वर्षों की या 7 वर्षों की एपीआर होना आवश्यक होता है। एपीआर जो आप हर 1 अप्रैल को कार्मिक द्वारा अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन होता है वो किया जाता है। उसके आधार पर उनकी, जबकि इसका कोई इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, बस उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। मार्किंग एपीआर नॉर्मल उसका कोई, परंतु पूरी होनी चाहिए। हर वर्ष की एपीआर कार्मिक के द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई होनी चाहिए, जब भी जाकर के वो विभाग में, नहीं तो उसे वो माना जाता है, डिफर माना जाता है। अगर किसी कार्मिक की एसपीआर यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन अगर उसका नहीं है पूर्ण, तो उसकी पदोन्नति में उसे शामिल नहीं किया जाता। उसके लिए उसको डिफर कर दिया जाता है, उसकी पोस्ट को सुरक्षित रखते हुए उसकी पदोन्नति नहीं की जाती है, और जब भी उसकी एपीआर कंप्लीट होती है तो उसको पदोन्नत कर दिया जाता है। तो एपीआर के अंदर, एपीआर हो गया वार्षिक कार्य मूल्यांकन, उसका किसी प्रकार का उसके प्रति कोई केस नहीं चल रहा हो या कोई और अन्य कोई न्यायिक मामला नहीं हो, तो उनको पदोन्नति की जाती है। सरकार ने पिछले सालों में पदोन्नति में विभिन्न पोस्टों के लिए शिथिलन दिया था। जो मिनिमम एक्सपीरियंस किसी का 2 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस में छूट दी थी सरकार ने, वो अब नहीं है, वो पिछले साल तक ही मान्य थी। तो उससे कई कार्मिकों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उनके पदोन्नत आसानी से हो गए और उनके प्रमोशन हो गए। तो पदोन्नति के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन। अब डीपीसी और एसीपी, एक होती है एसीपी, इसमें 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष पूर्ण करने पर अगर कार्मिक की पदोन्नति नहीं हुई है, उसे अगर किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं मिला है, तो सरकार ने उनके लिए एक श्योरिटी दी है कि उनको अगर प्रमोशन नहीं होता है तो उन्हें 9, 18 और 27 वर्ष के बाद में जो उनके अगले पदोन्नति के पद हैं उनको ग्रेड पे दे दिया जाएगा। तो उसके अंदर केवल ग्रेड पे दिया जाता है, जो उनके पद हैं उसमें पदोन्नत नहीं माना जाता, उसमें केवल 9, 18, 27 का माना जाता है। उसको 9 वर्ष की सेवा करने पर उसे अगला स्टेप जो भी है, जैसे कांस्टेबल है तो हेड कांस्टेबल बन जाएगा, अगर टीचर है 3rd ग्रेड तो वो 2nd ग्रेड टीचर की जो तनख्वाह होती है न्यूनतम, वो उस आधार पर 9 वर्ष में चला जाएगा। अगर बापू है, मंत्रालय कर्मचारी है तो एलडीसी है तो यूडीसी है तो सहायक प्रशासनिक, और अगर तो ये 9, 18, 27 3 बार ये सरकार ने श्योरिटी दी है कि अगर आपकी पदोन्नति नहीं होती है तो आपको 9, 18, 27 का बेनिफिट दिया जाएगा। अब विभागीय पदोन्नति समिति में जो सबसे जरूरी है वो एपीआर आप लोगों की पूर्ण होनी चाहिए, और ये जो डीपीसी है ये वर्षवार होती है। इससे हर वर्ष की ये पदोन्नति की जाती है विभागों में। तो उससे बेनिफिट होता है कि भाई कार्मिकों को समय रहते उनकी पदोन्नति मिल जाती है। दूसरा, अगर किसी की
वैसे किसी भी वर्ष की पदोन्नति 1/4 यानी 1 अप्रैल से ही मानी जाती है। अब वो जिस वर्ष की होगी, अगर वो 2020 की है तो 20-21 की डीपीसी मानी जाएगी, 21-22 की है तो 21-22 की, 23-24 की है तो 23-24 की। इसके अंदर कुछ कार्मिकों को जैसे पद रिक्त होने पर, सेवानिवृत्त होने पर या पद रिक्त होने पर जो पद खाली होता है तो उसे उसी तिथि से माना जाता है। जैसे कोई अगर रिटायर्ड हुआ है 31/8/2024 को, तो अगर किसी का सीनियरिटी में नंबर था तो उसकी 31/8/2024 यानी कि 1/9/2024 से उसे पदोन्नत माना जाएगा। यानी कि 31/8/2024 को रिटायर्ड हुआ तो उसी दिन से उसकी सीनियरिटी, लेकिन उसका वर्ष नहीं माना जाएगा। अब इसमें 24-25 की 1 वर्ष का डीपीसी यानी कि साल उसकी पदोन्नति का वर्ष नहीं माना जाएगा, उसे 1/9/24 से ही पदोन्नत माना जाएगा। तो जो डीपीसी होती है, अगर ऐसा कोई केस नहीं होता है तो हर बार वो 1 अप्रैल से ही पदोन्नत माना जाता है। और जिस अप्रैल में वो होता है, जैसे 1/4 तो अगर वो 21-22 का है तो 21-22 का, 22-23 का है तो 22-23 का, और नेक्स्ट ईयर होते ही उसे पूरा 1 साल मान लिया जाएगा। जबकि इसके अंदर नेक्स्ट 1/4 से ही उसको सीनियरिटी में माना जाएगा, यानी सीनियर तो ये कहलाएगा, लेकिन इसका वर्ष जो जैसे इसमें 1/4/24 अगर मानते हैं तो 1/4/24 से पदोन्नत माना जाएगा, जबकि ये 1/9/2024 से पदोन्नत माना जाएगा। अब हम बात करते हैं डीपीसी से फायदा क्या होता है। डीपीसी से कार्मिकों को सबसे बड़ा फायदा तो उनके जो वेतनमान में वृद्धि हो जाती है, दूसरा पद में वृद्धि हो जाती है। अगर 9, 18, 27 में तो 9 वर्ष, 18 वर्ष और 27 वर्ष में अगर किसी का कार्मिक का अगर 3 से 5 साल में अगर पदोन्नति में नंबर आ जाता है तो उसे उसकी सैलरी के अंदर, उसके वेतनमान में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। कि जैसे अगर हम नॉर्मल उदाहरणी बाबुओं से संबंधित लें कि 20,800 में होता है नॉर्मल बाबू फिक्स, अगर उसका 3 साल बाद में यानी कि 21,400 सॉरी, अगला स्टेप है 21,400 और अगले जो भी नेक्स्ट स्टेप है उनमें अगर वो पहुंचा हुआ है 4-5 साल, 3-4 साल, 5 साल में, तो वो सीधा अगर उसकी डीपीसी होती है तो वो सीधा 26,300 में जाता है, 26,300 में। यानी सैलरी के अंदर कम से कम अगर बेसिक में 4,000 का अंतर माने तो प्लस डीए आज अपन 50% से मानते हैं, तो यानी कि नेट सैलरी के अंदर 6,000 रुपए का बेनिफिट आ जाता है। ऐसे ही दूसरे अन्य जो उच्चतर पद हैं उनमें मिनिमम अगर डीपीसी अगर आपकी 5 सालों में हो रही है या 5 से चलो 7 साल तक भी अगर होती है तो उसे बेसिक में बहुत ज्यादा वायदा मिलता है और उसकी पदोन्नति होने के साथ साथ पद भी चेंज हो जाता है और उसके वेतन में भी वृद्धि आ जाती है और वो नेक्स्ट स्केल में चला जाता है। तो मिनिमम पदोन्नति अगर होती है तो मिनिमम यानी जो है अमाउंट वो लगभग 5,000 से लेकर 10,000 तक का मिनिमम सैलरी के अंदर, और जो उच्चतर पद है उनमें इससे भी ज्यादा का बेनिफिट मिल जाता है। और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनमें के जंप होते हैं, जिनमें जैसे अपने आईएई होते हैं, सूचना सहायक, इनके हैं ग्रेड पे 2800 के बाद में ये सीधे 3600 में जाते हैं, 3600 के बाद में सीधे 4800 में, और उसके बाद ये सीधे 6600 में जाते हैं। तो इन डिपार्टमेंटों में तो और ज्यादा पदोन्नति होने पर बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इनके सीधा 3600 के बाद 4200 नहीं है, 4800 है, और 4800 के बाद सीधा 6600 का ग्रेड पे है। तो इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, इनकी संख्या में बहुत ज्यादा अंतर आता है, लगभग 15-15 हजार का आ जाता है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रालय कार्मिक हैं उसमें सहायक अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के बाद जब सीधा वो डीपीसी होने पर प्रशासनिक अधिकारी से सीधा जो 4800 का ग्रेड पे है उससे वो सीधा संस्थापन अधिकारी में अगर किसी का नंबर आता है तो वो 6600 में चला जाता है, 6600 ग्रेड पे के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। तो डीपीसी होने से कार्मिकों के वेतनमान में और उनके पदों में पद नाम में अंतर आता है। अब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कार्मिकों की अगर डीपीसी वर्षवार होती है तो उनसे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर डीपीसी सपोज दैट 1/4/24 को नहीं हुई, उसके बजाय अगर दिसंबर में, अक्टूबर में हुई,
तो मानी तो वो 1/4/24 से ही जाएगी, पदोन्नति वर्ष को 1/4/24 माना जाएगा। लेकिन डीपीसी के अंदर सबसे बड़ी एक है चीज के जिस दिन वो कार्यभार ग्रहण करेगा, जैसे डीपीसी लगभग दिसंबर 24 में हुई और उसने 5 दिसंबर को ज्वाइन करा 2024 को, तो माना तो वो पदोन्नत अगर 24-25 की डीपीसी में तो माना तो पदोन्नत 1/4/24 को जाएगा। लेकिन जिस दिन वो कार्यभार ग्रहण करेगा, यानी कि उसने अगर 5 दिसंबर को अपने पद का ज्वाइनिंग दी है, तो उसको जो बेनिफिट होगा, यानी कि बेनिफिट का मतलब जो उसकी नॉशनल बेनिफिट मिलेगा उसको 1/4/24 से, लेकिन वास्तविक लाभ उसे केवल 5 दिसंबर 2024 से ही नगद लाभ होगा। नगद लाभ उसे 1/4/24 से नहीं मिलेगा। उसको काल्पनिक नॉशनल मानते हुए उसको 1/4 के बाद में जो भी उसकी स्केल है उसमें फिक्स किया जाएगा। फिर जुलाई का इंक्रीमेंट 24 का वो लग करके उसने अगर 5 दिसंबर को करी है तो नगद लाभ इन सब का उसको 4 दिसंबर 2024 तक का कोई नगद लाभ प्राप्त नहीं होगा, केवल मात्र उसे नॉशनल बेनिफिट मिलेगा। और 1/4 यानी कि 5 दिसंबर 2024 से ही उसको नगद लाभ मिलना चालू होगा। बाकी ये जो 6-7-8 महीने जो लगभग अगर 8,000 की भी हम मानते हैं तो 6 महीने के लगभग 50,000 के करीब का उसको नुकसान होता है। तो डीपीसी अगर वर्षवार होती है तो कार्मिकों को समय पर उनका पदोन्नति मिल जाती है और उनके वेतनमान में भी वृद्धि हो जाती है। और जो है कि जो उनका नॉशनल बेनिफिट मिलना था वो नॉशनल बेनिफिट नहीं मिलकर उनको नगद लाभ मिल जाता है अगर डीपीसी रेगुलर समय पर होती रहती है। तो यही मेरा इस वीडियो में कहने का था कि डीपीसी क्या होती है, डीपीसी से क्या लाभ होते हैं, उस सबसे संबंधित मैंने वीडियो बताया कि इसके अंदर डीपीसी आखिर में होती क्या है कि वार्षिक ये विभागीय पदोन्नति समिति यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के द्वारा एक टीम निर्धारित की जाती है। वो बाकायदा इजाजत लेते हैं आरपीएससी या जिससे भी, उसके बाद में डीपीसी बैठाई जाती है। डीपीसी बैठाने के बाद में सीनियरिटी लिस्ट के आधार पर उनका प्रमोशन किया जाता है, जो कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। और कई विभागों में एग्जाम भी होते हैं जिससे उसमें पदोन्नति की जा सकती है। तो डीपीसी अगर आपकी समय पर और कम समय में हो रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आपको उच्चतर पदों में जाने के। और अगर उसमें विलय होता है तो ये एसीपी मिलती है उसको। अगर 9 वर्ष में भी किसी का प्रमोशन नहीं होता है तो उसे एसीपी मिल जाती है 18 वर्ष में और 27 वर्ष में, ये चीज है। और अब तो एमएससीपी भी आ चुकी है कि कई विभागों में ऐसा है कि पदोन्नति उनमें जंप होते हैं तो वो सीधे, जैसे अगर ये आईए वाली बात करें, इनके अगर 9 वर्ष में नहीं प्रमोशन होता है तो ये 3600 में जाते हैं, 18 में नहीं होता है तो वो सीधे एसीपी लगने पर भी वो 4800 ग्रेड पे में ही जाएंगे। और 27 वर्ष की सेवा होने पर वो 6600 ग्रेड पे पर जाएंगे जो एमएससीपी के तहत है। तो ये 9, 18, 27 का बेनिफिट इसीलिए दिया गया था कि भाई किसी का अगर पदोन्नति नहीं होती है तो उनको पदोन्नति के लाभ मिल सके। ये सरकार ने एक श्योरिटी दे दी थी कि अगर आपके प्रमोशन नहीं होते हैं तो आपको 9, 18, 27 जो है एसीपी वो दी जाएगी। दूसरा के डीपीसी विभागों में अलग अलग समय में अलग अलग उसमें की जाती है। तो जितनी जल्दी अगर विभाग में पदोन्नति डीपीसी होती है तो उन सबके द्वारा कार्मिकों को फायदा होता है और कार्मिकों को उनको उच्चतर पद मिलता है और उनकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो जाती है। तो मेरा यही समझाने का था कि डीपीसी जिस वर्ष भी होती है, जिस ईयर की भी, अगर पीछे के सालों की भी हुई है तो उन्हें जिस दिन उन्होंने ज्वाइनिंग करी है उसी दिन से उन्हें नगद लाभ प्राप्त होगा, ना कि वो बकाया कोई उनको एरियर या भुगतान किया जाएगा। तो सभी विभागों को कोशिश रहती है कि वो डीपीसी समय पर करें और कार्मिकों को लाभ मिले। तो यही मेरा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।